अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 6:40 और हम हो चुके हैं घर से रवाना स्टेशन के लिए। हमारी वैसे तो ट्रेन 8:02 की है। 8 बजे उसने स्टेशन में पहुंचना था पिंडी से और सिर्फ 2 मिनट का उसका स्टे था। तो इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी घर से निकल गए कि हम लेट ना हो। सामान बहुत ज़्यादा है, एक चिंची में तो टोटल हमारा सामान ही आया था। मैंने आपको दिखाया था लास्ट अपने व्लॉग में कि मूढ़े वगैरह इतना कुछ था। तो हमारा ये था कि हम पहले पहुँचे, कोई जल्दी ना हो। इसी जल्दी में हमने घर में नाश्ता भी नहीं किया, यही डिसाइड हुआ कि स्टेशन में ही नाश्ता करेंगे। तो बस हम जल्दी जल्दी घर से निकले हैं। रास्ते में भी कोई ख़ास रश नहीं था क्योंकि सुबह का टाइम था। बस इक्का दुक्का स्कूल के बच्चे दिख रहे थे वैन्स में। और हम अपने बहुत ही अच्छे टाइम से यानी पूरे 7 बजे हम झेलम स्टेशन पहुंच गए हैं। और इस वक्त ऐसा लग रहा था फर्स्ट एंट्री हमारी है। इस वक्त स्टेशन में कोई भी नहीं था। तो हमें जो छोड़ने आए थे वो मेरी बाजी और उनके हस्बैंड तनवीर भाई। हम स्टेशन पे आए, अपना सामान वगैरह सब साइड पे रखा। उसके बाद मेरे हस्बैंड और भाई जो है नोमी, वो नाश्ता लेने चले गए, नाश्ता लेकर आए। हमने फिर बहुत ही आराम से मज़े से नाश्ता किया बैठकर। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी वीडियो बनाना स्टार्ट की क्योंकि चीज़ की दुकान स्टेशन में आपको पता है सुबह ही सब खुल जाता है। चीज़ की दुकान खुली हुई थी और हमने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे चीज़ दिलाएं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। साथ मोहम्मद भी था तो इन लोगों को फिर चीज़ दिलाने गए। हमने जहाँ बैठ के नाश्ता किया था उसके आगे ही बिल्कुल एक पकोड़े की भी शॉप थी। उस वक्त तो वो पकोड़े नहीं तले थे, लेकिन जब जैसे हम फ्री हुए नाश्ते से और मैं वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया और हमको चीज़ दिलाकर आई, तो उन्होंने पकोड़े वगैरह भी फ्राई करना शुरू कर दिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इतनी जल्दी? तो उन्होंने कहा हाफ़ फ्राई करके रख देते हैं, फिर उसके बाद जैसे कि कोई बोलता है तो उस हिसाब से फिर उस टाइम फाइनल फ्राई करके उसको गरम गरम देखते। इतनी ज़बरदस्त खुशबू, इतने मज़े के लग रहे थे। दिल मेरा बहुत चाह रहा था पकोड़े खाने का। मैंने कहा कि पकोड़े लेते हैं, लेकिन सबने कहा अभी नाश्ता किया है। बाकी सब बहुत ज़्यादा डरते हैं सफ़र में ज़्यादा खाने से, लेकिन मुझे ऐसा डर नहीं लगता। लेकिन सबकी सुन सुन के मैं भी रुक गई। मैंने कहा चलें किसी और स्टेशन से खा लेंगे। यहाँ पे फिर मेरे भाई ने अपनी टिकटॉक स्टार्ट कर दी क्योंकि वो टिकटॉक बनाता है काफ़ी अच्छी। उसने अपनी बनाई, मेरे हस्बैंड की बनाई। मोहम्मद भाई नहीं आनी, ट्रेन आ रही है, इसमें जाएंगे। ट्रेन हमारी पूरी 15 मिनट लेट हो गई थी। आना उसने 8 बजे था, लेकिन वो आई है 8:15 और 20 के दरमियान पे। जैसे ही अनाउंसमेंट स्टार्ट हुई कि पिंडी से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस बस पहुंचने वाली है, लेकिन हमने खुद से ही सब कुछ समझ लिया। लेकिन वो जो भाई थे, अंकल थे, जो भी थे, उनकी आवाज़ बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। और आराम मेरा इतना खुश कि न्यू न्यू ट्रेन आ रही है, हम न्यू न्यू ट्रेन में जाएंगे। गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। ए भाई गाड़ी रोको, भाई भाई गाड़ी रोको। ए भाई, ए अरे तू तो गाड़ी रोक दे। ए तू तो गाड़ी रोक दे। तेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ दे। यहाँ पे फिर मेरे भाई ने अपनी टिकटॉक स्टार्ट कर दी। वो हाथ जोड़ के जैसे टिकटॉक बना रहा था, तो वो ट्रेन जो चलाने वाले अंकल थे वो इशारा करे क्या हो गया भाई, वो डर लगता है ना कोई आगे ना आ जाए कुछ है। तो खैर से हमारी की गाड़ी आई है और फिर दोनों दरवाज़ों पे यानी दोनों बोगियों पे हम लोग चढ़ गए। जल्दी जल्दी बाजी ने भाई ने सामान दिया। पूरे 2 मिनट ही रुकी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रुकी। हम मिले हैं सबसे और अल्लाह हाफिज़ कहा है क्योंकि बहुत मज़े का टाइम गुज़रा, बहुत ज़बरदस्त हमारी शादी गुज़री। उसके बाद जहाँ हमने जाना था सिस्टर के घर, सब कुछ बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़रा। अब हम खैर से अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं और ट्रेन इस वक्त चल गई है। बहुत ही स्लो, हल्की हल्की स्पीड पे उसने स्टार्ट लिया और फिर उसके बाद उसने फिर पकड़ी तेज़ी। इस वक्त हम झेलम के स्टेशन से निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर इंशाल्लाह ताला देखें खैर से कब आना होता है वापसी। बेटी, एक आप खा लो। हाँ। ओ बहन ये साहब रखो यार, सॉरी। रात में भी हम बहुत लेट सोए थे, सुबह भी जल्दी उठ गए। तो बस ट्रेन में बैठ के सबसे पहला काम ये किया है, बस बच्चों ने अपना खाना पीना स्टार्ट किया। मेरी सिस्टर भी सो गई, मैं भी सो गई, अम्मी भी हमारे सो गए। तो बीच के जो इतने ही स्टेशन थे तो वो तो पता ही नहीं चला कब कहाँ गुजर गए। फैसलाबाद में जब हम पहुँचे तो फिर हम यहाँ पे उठे हैं। और क्योंकि रोटियां वगैरह ये था कि स्टेशन से ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे अपना ही रूल है कि जी रोटी लोगे तो उसके साथ कबाब भी लाजमी लेना है। स्टेशन पे ये रूल था।
अल्लाह की तरफ से यहाँ पे फैसलाबाद स्टेशन में, क्योंकि गर्मी बहुत थी, यहाँ पे शरबत भी बट रहा था और यहाँ पे हलीम भी बट रही थी। और हलीम तो मेरी फेवरेट है। फ़िलहाल कोई खाने को लेने को तैयार नहीं था। मैंने कहा लेकर आ जाओ, मैं खा लूँगी। एक टेस्ट किया, बहुत अच्छा टेस्ट था, ऐसा नहीं था कि नहीं खाया जाए, बाकायदा गोश्त भी दिख रहा था। तो मैंने कहा भाई मुझे तो ला दो, मैं खाऊँगी। मुझे ला के मेरे हस्बैंड ने दी, यानी एक आपको हलीम के कप के साथ वो एक रोटी दे रहे थे। इसी तरह माशाल्लाह हमारी 5 रोटियाँ हो गई थी। और जाते हुए ट्रेन में मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। कभी भुट्टे वाला आ रहा है, कभी पुलाव वाला, कभी कुछ, क्योंकि आते हुए तो इतना रश था, कुछ पता ही नहीं चला। यानी कि जो सोचा था बिल्कुल उसके ऑपोज़िट हुआ। लेकिन जाते हुए बहुत मज़ा आया। ज़्यादा टाइम सोते जागते ही गुज़रा। लेकिन जिस तरह ट्रेन में सब आ रहे थे, कोई कुल्फ़ी वाला, कोई आइसक्रीम वाला, कुछ, तो उससे पता चल रहा था कि जी हाँ, हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। हमारा जो एक बर्थ था उस पे तो टोटली हमारे मूढ़े और सब चीज़ें थे। यहाँ पे ये जो भाई हैं, अंकल हैं, जो भी हैं, ये कुल्फ़ियाँ बेच रहे थे। इनकी कुल्फ़ियाँ देख के इतना मज़े की लग रही थी, यानी इनके के रैपर्स इतने अच्छे थे। 60 रुपीज़ की एक, हमने इनसे कहा हमने 6-7 लेनी है, लेकिन इनकी नहीं, एक ही 60-60 हमने ले ली। और रैपर्स देख के लग रहा था कि वाह क्या शानदार कुल्फ़ी है। लेकिन जब खाना स्टार्ट की तो वो वाली बात आ गई कि ऊँची दुकान फीके पकवान। अब ले ली थी कुल्फ़ियाँ तो बस जैसे तैसे सबने खा ली। अब हम यहाँ पे खैर से पहुँच करने वाले हैं मुल्तान स्टेशन पे। मुल्तान भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है। पाकिस्तान एक्सप्रेस की ये ख़ास बात है कि इसके स्टेशंस भी कम हैं और ये जो मुख्तलिफ छोटे स्टेशंस आते हैं उसमें सिर्फ 2 मिनट रुकती है। और जो बड़े स्टेशन है जैसे मुल्तान हो गया, फैसलाबाद, तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट या 15 मिनट इस तरह रुकती है, बाकी कहीं पे ज़्यादा टाइम नहीं लेती। हम इससे पहले भी तकरीबन 6-7 साल पहले हम मानसेरा के लिए जब आए थे पिंडी, तो तब भी हम पाकिस्तान एक्सप्रेस में ही आए थे, इसी वजह से कि इसके स्टेशंस बहुत कम हैं। ट्रेन में मुसलसल पुलाव वाले अभी आ रहे थे तो बहुत दिल चाह रहा था पुलाव खाने का, तो फिर पुलाव भी लिया। और फिर तरबूज, गर्मी बहुत थी, ठंडा ठार तरबूज था, लाल बहुत था, ठंडा भी बहुत था, लेकिन मीठा बिल्कुल भी नहीं था। अब हम खैर से पहुंच चुके हैं। शाम हो रही थी, हम भावलपुर स्टेशन पहुंचे थे। और जब यहाँ से हमारी गाड़ी निकली है, तकरीबन यहाँ 20 मिनट या 25 मिनट गाड़ी रुकी थी, तो तकरीबन अंधेरा हो चुका था। और भावलपुर का जो स्टेशन है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन बना हुआ है। मतलब स्टेशन सा लगता ही नहीं है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही। इससे पहले भी मेरे एक डीलर हैं भावलपुर में होते हैं, नुमान भाई, तो उन्होंने भी एक बार बहुत पहले तस्वीरें वगैरह लगाई थी। तो मैं उनसे पूछने लगी कि ये कौन सा किला है, तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं बाजी ये भावलपुर का स्टेशन है। भावलपुर का स्टेशन बना हुआ भी बहुत अच्छा है भी बहुत बड़ा। भावलपुर के बाद खैर से हमारा आया खानपुर। खानपुर जैसे हमने क्रॉस किया उसके बाद रहीम यार खान आना था, जहाँ पे मेरे भाई के जो दोस्त हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे भाई का, क्योंकि उन्हें भाई का मोबाइल देना था। मैंने जाते हुए अपनी वीडियो में आप लोग को बताया था कि रहीम यार खान में भाई का मोबाइल गिर गया था, जो उनके दोस्त को फिर उन्होंने कॉल की। अल्लाह की तरफ से उनके दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं। अगर ना होते, किसी और स्टेशन में गिरता तो फिर तो समझ ले कभी नहीं मिलता। वैसे तो रहीम यार खान का भी पॉसिबल नहीं लग रहा था कि जिस तरह का रश था, मोबाइल गिरा कोई भी ले सकता था। लेकिन भाई ने अपने दोस्त को कॉल की, वो आए और उन्हें मोबाइल मिल भी गया। लेकिन वो हमें बता नहीं रहे थे मोबाइल मिल गया। लेकिन भाई ने बताया अम्मी परेशान हो रही है, सिस्टर्स परेशान हो रही है, फिर सब कॉल भी कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया हाँ मेरे पास है। अब वो मोबाइल देने आ चुके हैं स्टेशन पे, हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। और फिर उन्होंने रीज़न भी बताई कि हाँ भाई मैं क्यों नहीं बता रहा था कि मोबाइल मेरे पास है। ये ख़ान भाई आ चुके हैं और मिल रहे हैं मेरे हस्बैंड से और भाई से, क्योंकि मेरे हस्बैंड से भी बहुत अच्छी उनकी सलाम दुआ है। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड और मेरे भाई वगैरह रहीम यार खान ही गए थे गाय वगैरह लेने और उन्हीं के पास रुके थे। ये है खान भाई, नून लीग का शेर है। हाँ ये नून लीग का शेर है, ये दोनों हाय अस्सलाम वालेकुम। तुम आ गए ना, कसम खुदा की ये खुशी नहीं, आप लोगों ने ज्यादती की थी ना, जाते वक्त तो आपने कहा चोरी चोरी निकल जाएगा, पता नहीं करनी है जुनेद की वजह से। तो मेरे साथ रब्ता आ जाओ, 2 मिनट रुकेगी बस। यहाँ पे भाई ने बताया कि वो क्यों नहीं बता रहे थे मोबाइल मेरे पास है, क्योंकि वो नाराज़ थे कि भाई ने मेरे जाते हुए बताया नहीं कि फ़ैमिली साथ है, अम्मी साथ है, सिस्टर साथ है, और ख़ामोशी से तुम जा रहे थे, कोई खिदमत का मौका नहीं दे रहे थे। इस वजह से वो नाराज़ हुए थे और मोबाइल का नहीं बता रहे थे। लेकिन अम्मी ने दुआएँ दी, प्यार दिया, बहुत खुश हुए कि नहीं इसने गलत किया है, बताया नहीं। अम्मी ने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं। जाते हुए तो उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन अभी वो मोबाइल तो लाए भाई का साथ साथ में वो लाए, मिठाई लाए,
बिरयानी लाए और पूछ रहे थे क्या लाना है क्या लाना है। भाई अम्मी कहती नहीं नहीं परेशान नहीं हो, वैसे भी बेचारा मोबाइल लेके आ रहा है। लेकिन फिर भाई ने कहा रोटियाँ रोटियाँ, क्योंकि मैंने बताया स्टेशन में बस जो मिली वो मिली। फिर वो रोटियाँ भी लेकर आए। खैर से फिर मिले, भाई का मोबाइल दिया। फिर रहीम यार खान में सिर्फ 2 ही मिनट हमारी ट्रेन रुकी थी। बस ये था कि बातें ही कर रहे थे, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। ये देखे भाई का मोबाइल, वो इसी तरह उन्होंने शॉपर में पैक करके रखा था और इसी तरह से दिया। मिठाई लेकर आए थे, बहुत मज़े की मिठाई थी, बहुत मज़े की। पंजाब की मिठाई का टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। भाई भी मेरा जाता रहता है रहीम यार खान, तो वो भी लेकर आता, बहुत मज़े की मिठाई होती है। साथ वो बिरयानी लेकर आए, रोटियां लेकर आए। जाते हुए तो उन्हें शायद मौका नहीं मिला, उन्होंने कहा वापसी में जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ। ये हमारा लास्ट स्टेशन है पंजाब का, सादकाबाद। यहाँ से हो जाएगा हमारा सीन स्टार्ट। और यहाँ पे ही हमने खा पी के कहा कि बस अब सो जाना है, क्योंकि सुबह हमारी ट्रेन पहुँचनी थी 9 बजे। लेकिन ट्रेन हमारी सुबह 9 बजे बिल्कुल भी नहीं पहुँची। और एक ट्रेन का हादसा हो गया था जिसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी लेट बनी है। तो उस वजह से हमारी ट्रेन तकरीबन 6 घंटे लेट हो गई थी। जो सुबह 9 बजे पहुँचनी थी वो दिन में 2 बजे हमारी ट्रेन पहुँची। लेकिन सिस्टर्स वगैरह सब रास्ते में थे, लाइव लोकेशन मैंने शेयर की हुई थी, तो इस वजह से उन्हें आइडिया था कि हम कितने बजे तक स्टेशन पहुँचेंगे। अपने हिसाब से जब हम पोर्ट कासिम के स्टेशन में पहुँचे, हमने बताया हम पोर्ट कासिम पहुँच गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब हो सकता है बस पहुँच जाएगी ट्रेन। लेकिन उस वहाँ से कैंडी स्टेशन तक का भी रास्ता उन्होंने 1.5-2 घंटे का मतलब खींच दिया। वो सिस्टर्स वगैरह आके स्टेशन में बैठे हुए थे। फिर जैसे तैसे खैर से ये देखें, ये TCS स्कूल मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा स्कूल है, यहाँ पे मैं पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ की टीचर रह चुकी हूँ। तो ये भी रास्ते में आया, मैंने इसके भी जूम करके एक वीडियो बनाई। खैर से बस अब हम कैंट स्टेशन पहुँचने वाले हैं। बहुत इंतज़ार के बाद, 6 घंटे का इंतज़ार के बाद अब हम कैंट स्टेशन कराची पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर्स भाई वगैरह सब आए हुए थे, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी। मेरी सिस्टर माशाल्लाह कूलर में पूरा भर के रूह अफ़ज़ा ठंडा ठार बना के लाई हुई थी। जैसे हम पहुँचे खूब पता मिले, पता है एक जाने की एक्साइटमेंट होती है, एक वापस आने की एक्साइटमेंट होती है। खैर से मिले सब, फिर बहन ने शरबत पिलाया ठंडा ठार। और फिर बाकी यहाँ पे जो कुली वगैरह थे उन्हें भी मेरे भाई ने सबको भर भर के माशाल्लाह शरबत पिलाया। फिर खैर से हम अपने घर की तरफ रवाना हुए, गाड़ियाँ आई हुई थी, सामान वगैरह रखा। फिर खैर से घर के लिए रवाना हुए। यहाँ पे ही मैं अपनी वीडियो का करूँगी एंड, और अपनी पंजाब का जो टोटल जो जर्नी है उसको भी यहाँ पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियो और सारी जो मैंने आपको दिखाई है शादी की, घूमने फिरने की, सब ज़रूर पसंद आएगी। इस उम्मीद के साथ दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।